हेलो दोस्तों, मैं रिंकिल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 247 पर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा भारतीय इतिहास, भारतीय आधुनिक इतिहास के क्लास नंबर 3 कराऊंगा, जिसमें मैं आपको 180 टॉपिक कराने वाला था। फ्रेंड्स देखिए, एक क्लास में मैंने आपको 60 करा दिए हैं, क्लास सेकंड में मैंने आपको 60 करा दिए हैं। और फ्रेंड्स ये है आपकी लास्ट क्लास, जिसमें मैं आपको 121 से 180 तक के 60 टॉपिक कराने वाला हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या फ्रेंड्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। उसमें आपको वीडियो 1 वीडियो 2 के नाम से 2 लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है 121 की बात करेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वाग्रह नाम क्या था? तो उनका जो नाम था ना फ्रेंड्स, वो था आपका मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। 122 की बात करेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो ये किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी हमारी, किसके द्वारा हुई थी फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा हुई थी। देखिए 123 की बात करेंगे। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? वो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक को। किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। 124 आपका, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो वो कौन थे आपके? वो थे आपके अरविंदो घोष। कौन थे? अरविंदो घोष। देखिए 125 की बात करेंगे। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो वो कौन सा पत्र था? तो वो था आपका पेट्रियट। कौन सा था? पेट्रियट। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, 126 की बात करेंगे। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो वे कब हुई थी फ्रेंड्स? वो हुई थी हमारी 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 127 की बात करेंगे। 1906 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो वो कौन थे फ्रेंड्स? वो थे आपके एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो साप्ताहिक पत्रिका थी, वो कौन सी थी? आपकी केसरी। वो कौन सी थी? आपकी केसरी। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो वो है फ्रेंड्स आपका लाला लाजपत राय। ये किसका नाम है? ये था आपका लाला लाजपत राय का। किसका नाम है? शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं 130 की। कांग्रेस लीग समझौता यानी लखनऊ समझौता 1916, यानी लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो उसका जो परिणाम हुआ फ्रेंड्स, वो हुआ आपका भारत का विभाजन तक पाकिस्तान का निर्माण। भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ किससे? कांग्रेस लीग समझौते से, जिसे कहा गया लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या था? वो था भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। देखिए 131 की बात करते हैं। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? क्या था फ्रेंड्स? वो था हमारा राजधानी का कोलकाता से दिल्ली में स्थानांतरण। राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण था भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व। ठीक है, 132 देखते हैं। अनुशीलन समिति संबंध है। अनुशीलन समिति संबंध है किससे है? तो ये है आपका बीडी सावरकर से। बीडी सावरकर से। देखिए नेक्स्ट है 133 की बात करेंगे। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो वो कौन थे? लॉर्ड होर्डिंग थे। अल हिलाल समाचार पत्र, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? किसके लिए किया गया था? वो थे हमारे अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखेंगे 135 की बात करेंगे। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का जो खिताब दिया गया था, वो दिया गया था लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को दिया गया था। 136 है आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो कब हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था हमारा 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में हुआ था। देखिए 137 की बात करेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो वो किसे जाता है फ्रेंड्स? ये जाता है आपका सलीमुल्लाह को। सलीमुल्लाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 138 आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था तो कहाँ पर किया गया था फ्रेंड्स? ये आपका बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। ठीक है, 139 की बात करेंगे, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे 140 की, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने की थी फ्रेंड्स? ये की थी आपकी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति थी। क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति जो थी वो एक क्रांतिकारी संगठन था। देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो वो किसने कहा था फ्रेंड्स? ये कहा था आपका लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। देखिए निष्क्रिय विरोध, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? ये किया था आपका अरविंद घोष ने। किसने किया था? अरविंद घोष ने। 144 की बात करेंगे, 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। तो वो क्या था फ्रेंड्स? 1911। ठीक है, 1911 यानी बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। कब हुआ? 1911 ईस्वी में। देखिए युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। किसने कहा था? किसने फ्रेंड? लॉर्ड होर्डिंग ने। लॉर्ड होर्डिंग ने। 146 की बात करते हैं। 146 है आपका 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की फ्रेंड्स? ये कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग हो। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की। देखिए 147 की बात करेंगे, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो किसने अध्यक्षता की थी? वो की थी हमारी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। 148 की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन आया 1906 के बाद। कब आया? 1906 के बाद। देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे, 149 है हमारा 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। कितने की? 6 वर्षों की जेल हुई थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों की जेल हुई थी। बिहार बंगाल से अलग हुआ। कब हुआ? 1912 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। 152 की बात करेंगे, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। 1913 में। ठीक है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो वे कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 154 की बात करेंगे, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। देखिए 155 की बात करेंगे, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? देखिए इसका हो जाएगा आपका कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। देखिए 156 की बात करेंगे, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो वो क्या था फ्रेंड्स? ये था आपका अनुशीलन समिति को। अनुशीलन समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। 157 की बात करेंगे, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? किसने लगाया था फ्रेंड्स? ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। देखिए किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत,
ठीक है, शीर्ष गीत बना वंदे मातरम, तो वो क्या था फ्रेंड्स आपका वंदे मातरम, ये था स्वदेशी आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का। देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे 159 की, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी, तो ये थे आपके एनी बेसेंट। क्या था? एनी बेसेंट। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। 161 की बात करते हैं, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। इनका नेतृत्व में किसने किया था? ये किसके नेतृत्व में हुई थी? तिलक व एनी बेसेंट के, तिलक व एनी बेसेंट के। देखिए नेक्स्ट है आपका 162 आपका, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, ठीक है, वो क्या था आपका? देखिए फ्रेंड, विधानसभाओं में मुसलमानों के पृथक पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है 163 की बात करेंगे, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो ये क्या था फ्रेंड्स? ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1753, रेगुलेटिंग एक्ट 1753। 164 की बात करते हैं, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है, ये भी किसको है? बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। देखिए नेक्स्ट है आपका, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की दोनों रचनाएं हैं क्या? गोदान और गबन। देखिए नेक्स्ट है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU पुस्तक किसने लिखी है, तो वो किसने लिखी है फ्रेंड्स? ये लिखी है आपकी मदन मोहन मालवीय ने। किसने लिखी है? मदन मोहन मालवीय ने। ये आपका गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है फ्रेंड्स आपकी राम मनोहर लोहिया ने, राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। कौन सी पुस्तक? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ठीक है, देखिए 169 की बात करते हैं, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया, ये क्या कौन सा उपन्यास था? ये था फ्रेंड्स आपका सन्यासी विद्रोह। कौन सा था? सन्यासी विद्रोह। देखिए 170 है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है, तो वो है आपका फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, किसका आधार बनी, ये थी आपकी भारत सरकार अधिनियम 1919 की, भारत सरकार अधिनियम 1919 की। देखिए 172 की बात करेंगे, 1854 की वुड विज्ञप्ति यानी वुड्स डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था फ्रेंड्स? ये था हमारा भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। देखिए 173 की बात करेंगे, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। देखिए 175 की बात करेंगे, 1935 के भारत अधिनियम यानी इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी, तो असली मंशा क्या थी फ्रेंड्स? ये थी आपकी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। देखिए नेक्स्ट है 176 की बात करेंगे, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है, तो वह कौन रचयिता थे? देखिए ये थी आपकी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। देखिए 177 की बात करेंगे, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी, तो वो क्या था फ्रेंड्स? ये थी आपकी केंद्र के साथ राज्यों में द्वैत शासन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे 178 की, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला, तो क्या था फ्रेंड्स? ये था आपका 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात करते हैं 179 की, तो 179 है हमारा, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उद्धरण का संबंध है किससे है?
कैबिनेट मिशन से। किससे फ्रेंड्स? ये था हमारा कैबिनेट मिशन से। किससे? कैबिनेट मिशन से। देखिए 180 की बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, तो वे कौन थी फ्रेंड्स? ये थी हमारी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको इससे पहली दोनों वीडियो भी आपने देखी होंगी और वो भी आपको पसंद आई होंगी। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस और उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे फ्रेंड्स आपको आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन समय से मिलते रहेंगे और आप समय से सारी वीडियो देखते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कुछ नई वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।